सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम क्लास 6, 9th एंड 11th के सीएम सीरीज सिलेबस के बारे में। बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। तो मतलब क्यों ना एक कंप्लीट वीडियो बनाई जाए जिसमें आपकी सारी चीज़ें, सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो इसमें मैं बस सिलेबस कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 9th एंड 11th का। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, चलते हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं हम हिंदी के सिलेबस के। तो हिंदी के सिलेबस में देखो, सबसे पहले आपका संज्ञा। संज्ञा बहुत बेसिक चीज़ है ना, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो संज्ञा बहुत बेसिक चीज़ है, संज्ञा आना चाहिए। स्वरनाम पढ़ लेना, उसके बाद विशेषण, क्रिया, लिंग और वचन और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और वाक्य शुद्धियाँ। ये 10 टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें हिंदी का मतलब तुम चाहते हो हिंदी में अच्छे मार्क्स आएँ, और हिंदी में अच्छे मार्क्स आने के लिए तुम्हें एक तरीका बता दो। देखो, मेरे चैनल पे या एक सर हैं, फिरोज सर है ना, बहुत अच्छे टीचर हैं हिंदी के। वो केवी के भी टीचर रह चुके हैं। ठीक है, केवी के भी टीचर अभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और लास्ट 9 ईयर से वो हिंदी ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने, मैंने उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप मतलब उन्होंने बोला कि ग्रामर की वीडियोस बना देंगे वो। ठीक है, तो ग्रामर बहुत तगड़े लेवल से तुम्हें समझ में आने वाली है, उसमें एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। क्योंकि वो टीचर बहुत अच्छे हैं, मैंने उनसे पर्सनली बहुत अच्छे से बात की और वो टीचर भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो हिंदी की टेंशन तुम्हारी खत्म हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हमारे चैनल पे वीडियो आ जाएंगी। ठीक है, और नहीं तो सर के चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाना, वहाँ से भी देख सकते हो तुम। ठीक है, ये बात हो गई हिंदी की। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में देखो अनसीन पैसेज आता है, नाउन्स आते हैं, प्रोनाउंस आते हैं, वर्ब्स आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सेंटेंस, है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 6 के लिए भी, 9th के लिए भी एंड 11th के लिए भी। ठीक है, ये बात ध्यान रखो, ये सारी चीज़ें। बस ये होगा कि 6 का लेवल थोड़ा इजी होगा, 9th का थोड़ा थोड़ा 6 से ऊपर होगा और 11th का और ज़्यादा ऊपर होगा लेवल, है ना। बस लेवल बढ़ते जाएंगे, बाकी टॉपिक्स यही रहने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश की बात भी हमारी क्लियर होगी। बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की। तो मैथ में देखो, नंबर सिस्टम, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, एचसीएफ एंड एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, यूनरी मेथड, टाइम एंड वर्क और परसेंटेज, ये टॉपिक हैं। और कुछ टॉपिक यहाँ पे भी है, प्रॉफिट एंड लॉस, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, टाइम, वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस और जियोमेट्रिक बेसिक, है ना, जियोमेट्री बेसिक्स। ये टॉपिक हैं जो बहुत तगड़े तरीके से आते हैं। देखो सेम वही चीज़ है कि 6th के लिए जो लेवल है थोड़ा इजी आएगा, 9th के लिए थोड़ा और कठिन हो जाएगा और 11th के लिए थोड़ा और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। बट बच्चे बोलेंगे कि सर इनकी तैयारी कहाँ से करें। तो इनकी तैयारी मतलब करने की ज़रूरत तुम्हें है तो बेसिक चीज़ें मैंने पिछले साल ही करा दी थी कवर, हमारे प्लेलिस्ट में है सारी वीडियोज़, जाओ सबको देखो, सारे टॉपिक्स कवर करा रखे हैं बेसिक के। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस सेट है वो तुम्हें मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, खरीदने नहीं पड़ेंगे, इतना पता है मुझे। और प्रैक्टिस सेट फ्री क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत लेवल का हुआ, हर क्लासेस के अलग अलग लेवल होंगे। ठीक है, क्लास 6 का अलग और 9th का अलग और 11th का अलग होगा। तो ये तुम्हारे मैथ का सिलेबस हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये क्लास 6 के लिए है, आवर सेंसेस, फूड न्यूट्रिशन, फैमिली कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट डे एंड इवेंट्स। और ये हो गया हमारा इंडिया, स्टेट कैपिटल, कल्चर सिंबल, फेमस पर्सनालिटीज, आवर यूनिवर्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, प्लांट एंड एनिमल्स, ह्यूमन बॉडीज हो गए, है ना, पार्ट्स और फंक्शन के नाम बताने और हेल्थ एंड हाइजीनिक और आवर सराउंडिंग्स, है ना, एयर वाटर पोल्यूशन। ये सारे टॉपिक्स हैं। इन सब की भी वीडियो मैंने पिछले साल ही कवर कर दी थी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने वीडियो बना रखी है, उसकी प्लेलिस्ट भी है, जाके उसको भी चेकआउट कर लो। अब क्लास 9th की और 11th की बात करें तो उसमें देखो, उसमें लेवल थोड़ा सा और अप हो जाएगा और इसमें कुछ टॉपिक और ऐड हो जाएंगे, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, है ना। ये क्लास 9th वाले और 11th वाले दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये नेचुरल फिनोमिनन एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल इशूज़, फैमिली एंड कम्युनिकेशन। इसके बाद हो गया तुम्हारा आवर यूनिवर्स हो गया, बेसिक सिविक्स हो गया। ये तुम्हारे क्लास ना 8th में है, जो तुम्हारी सिविक्स की बुक है उसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 11th वालों के लिए भी, क्योंकि एसएसटी तुम्हारी यहाँ पे लेवल थोड़ा एसएसटी का ऊपर हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें पूछ लेता हूँ वहाँ पे। ठीक है, इसकी वीडियो भी बना रखी है हमने, जाके तुम देख सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट में ही है। प्लांट एंड एनिमल्स हो गया यहाँ पे, फिर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर इससे, एक सेट में 3 से 4 क्वेश्चन एक सेट में आए थे, इस खाली इस टॉपिक के, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना और इसकी वीडियो भी बना रखी है। सबके लिंक है ना, प्लेलिस्ट का लिंक है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाओ और वहाँ से चेकआउट कर लेना। इसके बाद करंट अफेयर बेसिक लेवल की बढ़ जाएगी इसमें। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं हम
हमारा जो रीजनिंग है, रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में देखो अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो गया है ना, नंबर सीरीज़ हो गया, एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ओड वन आउट हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, रैंकिंग ऑर्डर। अब इनको मैं क्लियर करता हूँ क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें नई लग रही होंगी, क्योंकि देखो जो तुम्हारे यहाँ पे थे मैथ्स के हो गए है ना, मैथ्स के हो गए या इंग्लिश के हो गए या हिंदी के, ये तुमने अपनी पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। बट जो तुम्हारा यहाँ पे रीजनिंग है, रीजनिंग चेंज हो जाती है। तो रीजनिंग में देखो अल्फ़ाबेट सीरीज का मतलब है कि यानी कि कोई वर्ड दे रखा होगा उसको कोड कर रखा होगा, है ना, या अल्फ़ाबेट ले रखे सेम टू सेम वही बनाना है, वैसे होगा। उसके बाद नंबर सीरीज़, इसमें नंबर्स हैं, नंबर से खेल होगा जो भी होगा, है ना। मान लो सीरीज़ दे रखी है, नंबर सीरीज़ दे रखी है, उसमें आपको आगे क्या नंबर आएगा ये बताना होगा। एनालॉजी होगा, यानी एनालॉजी यानी सेम, जैसे मान लो अगर मैं हॉर्स लिख दूँ, है ना, हॉर्स नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं अ, 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 कोई छोटी चीज़, है ना, फ्लावर में लिख देते हैं, फ्लावर में लिख देते हैं रोज़। रोज़ हो गया, ये क्या है, फ्लावर है, फ्लावर हो गया, है ना। रोज़ क्या है, फ्लावर है। अब मैं यहाँ लिख दूँ एलिफेंट लिख देता हूँ, है ना। तो एलिफेंट क्या है यहाँ पे, एनिमल हो गया, ठीक है। तो ऐसे होता है हमारा एनालॉजी होता है। कोडिंग डिकोडिंग यानी कोई वर्ड लिखा उसको नंबर में करना है, या ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ें भी मैं कवर करवा दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑड वन आउट मतलब होता है कि चार चीज़ें दे रखी है तुम्हें, है ना, उसमें से एक चीज़ है वो अलग होगी, उसको तुम्हें पहचानना है। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेड, लिख देता हूँ, है ना, रेड, ब्लू लिख देता हूँ, इसके बाद पिंक लिख देता हूँ, और लास्ट में लिख दिया मैंने एग, है ना। तो अब देखोगे ये तीनों क्या है, कलर है, बट ये क्या है, खाने वाली चीज़ है, यानी एग है। यानी एग क्या होगा, अंडा हो गया। तो ये क्या तुम्हारा ऑड वन आउट है, यानी जो ये है ये क्या तुम्हारा मतलब इन तीनों चीज़ों से मैच नहीं करता, इसलिए क्या है तुम्हारा एग क्या है, ऑड, ये तुम्हारा ऑड वन आउट हो गया, ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन सेंस क्या हो गया, आपको ना मान लो बोला कि एक पॉइंट यहाँ से आप लेफ्ट को चले, है ना, लेफ्ट को कितना चले, 5 कदम चले लेफ्ट को चले। फिर उसके बाद बोला उसने आप राइट में चले, ठीक है, तो आप राइट में चले गए, उसके बाद बोला लेफ्ट में चल गए, सॉरी, उसके बाद आप राइट में चल गए दोबारा से, ठीक है। तो उसने बोला आप जहाँ खड़े थे वहाँ से कहाँ हैं, तो आप जहाँ खड़े थे वहाँ से कहाँ हैं, आप राइट में हो, है ना। तो ये दिशा मतलब डायरेक्शन चेंज हो गए। उसके बाद रैंकिंग हो गया, रैंकिंग में क्या हो गया कि बोल दे कि मोहन 4 लोगों से पीछे बैठा है, बट जो राम है वो मोहन के 2 सीट आगे बैठा है, यानी मोहन की पोजीशन बताओ। तो ये तुम्हारा रैंकिंग ऑर्डर हो गया, ये तुम्हारा हो गया वर्बल रीजनिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। नॉन वर्बल में देखो तो यहाँ पे फिगर सीरीज हो गया, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, पैटर्न कंप्लीट करने के लिए हो गया, या कोई जो फिगर है वो तुम्हारी छुपी है उसको निकालने के लिए हो गया। ऑड फिगर यानी 3 फिगर 4 फिगर दे रखे उसमें से एक फिगर अलग है, उसको पहचानो। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, यानी एक पेपर को 4 बार फोल्ड कर उसके बाद काटेगा तो उसमें कौन सी आकृति बनेगी, ऐसा समझे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगी होगी, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी तुम्हें बता देता हूँ। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, डिस्टेंस, एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम, ज्योमेट्री, मेजरमेंट एंड कन्वर्जन और डेटा हैंडलिंग, ये टॉपिक्स हैं जिसमें लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठे थे, ठीक है। तो इन टॉपिक को तो बिल्कुल एकदम बिठा लेना कि तुम्हें इन टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। और कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर साइंस का पोर्शन रहेगा, मतलब साइंस के टॉपिक्स रह गए 9th क्लास के लिए भी और 11th क्लास के लिए भी, तो उनकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि देखो वो चीज़ें 6th में नहीं है, तो 6th वाले बच्चे ना कन्फ्यूज आएंगे क्योंकि छोटे हैं वो। तो इसलिए साइंस के लिए अलग वीडियो बना दूंगा और 11th के लिए भी बहुत मतलब अलग वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।